स्वागत है दोस्तों, आप आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला यानी कि एलिमिनेटर मुकाबला बेंगलुरु और लखनऊ के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंतिम गेंद तक टक्कर देखने को मिली। इस मैच में आखिरी के 6 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे हर्षल पटेल। अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एलिमिनेटर मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई बारिश के कारण मैच में देरी हुई, लेकिन कुछ देरी के बाद मैच शुरू हुआ, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में फाफ डु प्लेसिस मोहसिन खान की गेंद पर बिना खाता खोले ही पवेलियन दौड़ गए। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में विराट कोहली और रजत पाटीदार दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। इसके बाद अगली ही ओवर में विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार देखने को मिला चौका। लेकिन दोस्तों, अब चौथे ओवर में कुणाल पांड्या ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, परंतु इसके बाद अगली ही ओवर में रजत पाटीदार ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। अब छठे ओवर में रजत पाटीदार ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा, जहां रजत पाटीदार ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 4 बेहतरीन बाउंड्रियां लगाई, जहां इसमें 3 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। जी हां, 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में विराट कोहली और रजत पाटीदार के बीच अर्धशतकीय की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इस ओवर में रजत पाटीदार के बल्ले से एक और करारा चौका देखने को मिला था। इसके बाद 8वें ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 9 रन बटोर लिए, लेकिन अब इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम आवेश खान ने किया, जहां आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 9वें ओवर में विराट कोहली को 25 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया और पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया। हालांकि विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में रजत पाटीदार के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भी एक तूफानी छक्का जड़ दिया। 10 ओवर में बेंगलुरु की टीम 2 विकेट पर 84 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में रजत पाटीदार ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इसी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल कुणाल पांड्या की गेंद पर 9 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज महिपाल लोमरोर ने आते ही एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ रजत पाटीदार तो लगातार शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 14वें ओवर में महिपाल लोमरोर रवि बिश्नोई की गेंद पर 14 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इस ओवर में बिश्नोई ने विकेट के साथ 2 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, 16वें ओवर में रजत पाटीदार के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां रजत पाटीदार ने लगातार एक के बाद एक 5 बाउंड्रियां लगाई, जिसमें 3 खतरनाक छक्के शामिल थे। इसके अलावा 2 बेहतरीन और करारे चौके भी शामिल थे। इसके बाद अगले ही ओवर में दिनेश कार्तिक ने भी अपनी बल्लेबाजी का गियर बदला और लगातार एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके जड़ दिए। 18वें ओवर में रजत पाटीदार ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर दिया। इसके बाद 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने भी एक छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में रजत पाटीदार ने भी एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और एक और करारा चौका भी जड़ दिया। इनिंग्स की आखिरी ओवर में बेंगलुरु की टीम ने कुल 13 रन बटोर लिए और इसी के साथ बेंगलुरु की टीम 20 ओवर की पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना सकी और साथ ही में बेंगलुरु की टीम ने लखनऊ के सामने 208 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं अब लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक ने एक तूफानी छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डिकॉक को 6 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने भी 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन अब चौथे ओवर में मनन ओहरा ने लेग बाय के रूप में एक चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। 5वें ओवर में मनन ओहरा ने लगातार एक के बाद एक छक्का और एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर मनन ओहरा जोश हेजलवुड की गेंद पर 19 रन बनाकर पवेलियन दौड़ गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी नए बल्लेबाज दीपक हुडा ने इसी ओवर में चौके के साथ अपना खाता खोला। छठे ओवर में केएल राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक के बाद एक 2 अतिशी छक्के जड़ दिए। 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन
बना चुकी थी। 7वें ओवर में वनिंदु हसरंगा ने 5 रनों का किफायती ओवर निकाला, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में दीपक हुडा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद एक बार फिर से अगले ही ओवर में वनिंदु हसरंगा ने एक बार फिर से किफायती गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च किए। इसके बाद 10वें ओवर में हर्षल पटेल ने भी 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसी के साथ 10 ओवर में लखनऊ की टीम 2 विकेट पर 89 रन बना चुकी थी। लखनऊ को जीत के लिए अंतिम 60 गेंदों पर 119 रनों की जरूरत थी। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला था, लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले में अपनी मजबूत पकड़ जमा रही थी। जहां 11वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन इसके अगले ही ओवर में हर्षल पटेल ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। 13वें ओवर में शहबाज अहमद ने भी मात्र 7 रन खर्च किए। लखनऊ की टीम को जीत के लिए अंतिम 42 गेंदों पर 99 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब इसके बाद 14वें ओवर में केएल राहुल ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा और इसी के साथ केएल राहुल ने अपनी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी ओवर में दीपक हुडा ने भी एक और ताबड़तोड़ छक्का जड़ दिया। इस ओवर में लखनऊ ने कुल 16 रन बटोर लिए। 15वें ओवर में दीपक हुडा ने एक और अतिशय छक्का जड़ दिया। बढ़ते हुए स्ट्राइक रेट को देखकर, रन रेट को देखकर दोनों ही खिलाड़ी रनों की गति को काफी तेज कर दिए थे। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक हुडा ने एक और बेहतरीन छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर दीपक हुडा वनिंदु हसरंगा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विकेट के बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने आती ही एक करारा छक्का जड़ दिया। जहां दोस्तों लखनऊ की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 65 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वें ओवर में केएल राहुल ने एक और बेहतरीन और तूफानी छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों इसके बाद अगली ही ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और एक बेहतरीन चौका भी देखने को मिला। इस ओवर में केएल राहुल ने कुल 14 रन बटोर लिए। आखिरी के 18 गेंदों में लखनऊ को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी। जहां 18वें ओवर में हर्षल पटेल ने अपनी शानदार गेंदबाजी का नजरा दिखाते हुए मार्कस स्टोइनिस को 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आखिरी के 12 गेंदों में लखनऊ को 33 रनों की जरूरत थी। 19वां रोमांचक ओवर जॉस हेजलवुड लेकर आए। इस ओवर में जॉस हेजलवुड ने केएल राहुल के रूप में एक बड़ा विकेट हासिल किया, जहां केएल राहुल 79 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं पर अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या भी जॉस हेजलवुड का शिकार हुए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज दुष्मंत चमीरा ने आती ही पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। लखनऊ को आखिरी की 6 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी। अब अंतिम और निर्णायक ओवर हर्षल पटेल लेकर आए। हर्षल पटेल ने शुरुआती 2 गेंदों पर मात्र 2 रन खर्च किए, लेकिन इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर दुष्मंत चमीरा ने हर्षल पटेल को एक तूफानी छक्का भी जड़ दिया। आखिरी की 3 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर चमीरा मात्र 1 रन ले पाए और इस तरह से लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को हार गई। और दोस्तों बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 14 रनों से जीतकर क्वालीफायर 2 में प्रवेश कर लिया।